अब हम एक्सरसाइज 6.5 जो है वो स्टार्ट करें। उससे पहले हम दो नए कॉन्सेप्ट एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम कैसे जो है वो रीड करेंगे और समझेंगे कि अगर कोई ऑब्जर्वर कहीं ग्राउंड पर मौजूद है और कोई हाइट पर एक ऑब्जेक्ट और वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो एंगल उसकी आई और ऑब्जर्वर की आई और उस ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनेगा, क्योंकि वो जो उसके ऑब्जर्व करने की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। ठीक है ना, वो हाइट पर मौजूद चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो एंगल हम पढ़ेंगे, जो एंगल जो कंस्ट्रक्ट होगा, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। ठीक है, ये सरफेस है, ठीक है, और ये आप लाइन शो कर रहे हो और ये हाइट पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अब अगर कोई ऑब्जर्वर कहीं हाइट पर है और वो कहीं ग्राउंड पर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, तो उसकी आई और जो ऑब्जेक्ट के दरमियान एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। आप एक इस तरह से इमेजिनरी सी लाइन बनाएंगे और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा उसको आप रीड करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमने अमूमन जो होती है ट्रायंगल जो है वो सॉल्व करनी होती है, तो इस एंगल को आप यहाँ रीड करेंगे। ठीक है, और किसके बेसिस पर आप इसको रीड करेंगे, आप उसको अल्टरनेट एंगल के बेसिस पर रीड करेंगे। सपोज अगर ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है, तो जो लाइन की इस तरह से दोनों साइड पर जो एंगल होता है उसको आप अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा, और वो यही एंगल होता है, क्योंकि हम जब ट्रायंगल सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमें इस एंगल को यहाँ पे फिर लिखना पड़ता है। और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब है फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ठीक है, यानी कि कोई आपके पास एट अ डिस्टेंस 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री। अब ये ट्री है, ट्री से एक डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इसका ट्री का और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। ठीक है, आप इसको कोई नेमिंग दे दें जैसे ए बी सी, ठीक हो गया, वो बेहतर हो जाता है। अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, स्ट्रेट आपके पास जो ट्री है जो आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस के साथ ये 90 का एंगल बनाता है। अब इस डिस्टेंस का इस ट्री से 20 मीटर का डिस्टेंस है। अब आपके पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री। अब आपने यहाँ से यहाँ तक जो एंगल लिया, यानी कि ये एंगल जो है वो कितने का है, 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इजी है, क्योंकि अगर आपको एक वैल्यू नोन है और एक अननोन है, तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ काम कर रही हैं। ठीक है, तो हम कोई रेशो यूज़ कर सकते हैं। कौन सा रेशो यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर और बेस आता है, वो आपके पास है टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा भी आपको दिया हुआ है, यानी टेंजेंट का जो थीटा है वो आपको दिया है 30 डिग्री। टेंजेंट थीटा क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, वो आपके पास h है, और बेस आपके पास क्या है, 20 है। ठीक है, टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, टेंजेंट 30 आपके पास होता है 1/√3, h ओवर 20 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, h √3 आ गया और 20 आ गया, h यहाँ पर आ गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस पर डिवाइड हो जाएगा। अब आप बाकी काम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 11.55 मीटर। ठीक है, यानी जो हाइट है ट्री की, जो हाइट है वो कितनी है आपके पास, 11.55 यानी 11.55 मीटर। ठीक हो गया, 2 है 6.5 का। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, यानी कि जो पोल है उसकी हाइट 10 मीटर है और जो शेडो है उसकी लेंथ है 10√3 मीटर है। ठीक है, आपसे क्या कहा है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। फिर हम इसको ए बी सी कह देते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम कोई भी रेशो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रेशो आपके लिए ईजी है आप चलें ले लें, टेंजेंट है क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस आपके पास है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लिखें टेंजेंट 30। ठीक हो गया, और परपेंडिकुलर आपके पास आ जाता है और बेस, इसकी वैल्यू आपके पास 10 आ गई, इसकी आपके पास वैल्यू 10 और √3, ये कैंसिल होके 1/√3 है। ठीक है, अब आपने तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑलमोस्ट सीखे हुए हैं। ठीक है, फिर भी
अगर आपको भूल जाए तो आपने कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ मल्टीप्लायर है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो ये टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। अब टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू अब आप निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 3, आपके पास क्या आ जाता है, वो आपके पास आ जाता है 30 डिग्री। ठीक हो गया। एंगल आपसे कहा था, आपने एंगल फाइंड आउट करके दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3, द विंडो ऑफ द रूम इज़ इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि एक विंडो है जिसकी शेप इक्विलेटरल ट्राइंगल के जैसी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक होगी, यानी इनकी लेंथ इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 1.6 मीटर, यानी कि उन्होंने आपको लेंथ भी दे दी 1.6 मीटर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा उसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो, मतलब अब उस विंडो की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब आपने हाइट फाइंड आउट करनी है तो अब आप क्या करोगे कि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब वो जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे वो इस ऑपोजिट साइड को डी पर जो है टच करेगा, ठीक है। उसकी वजह से ये जो साइड है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 0.8 मीटर। यहाँ पर 0.8 हो गया, यहाँ पर 0.8 हो गया। अब ये हाइट आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब अगर नोटिस करें कि जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो आपके पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ही की हाइट फाइंड आउट कर लें तो आपको दूसरे की भी मिल जाएगी, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम मिसिंग साइड को कैसे ढूंढेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम से ढूंढेंगे, ठीक हो गया ना, जिसमें आप हाइपो का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल लेते हैं, ठीक है। अब आपने तो हाइपो आपके पास है ना, यानी हाइपोटेन्यूज तो आपके पास है, परपेंडिकुलर आपने एच स्क्वायर फाइंड आउट करना है और बेस आपको मिल गया 0.8 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यू का आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 1.6 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास वैल्यू देगा 2.56, ठीक है। अब 0.8 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 0.64 आ जाएगा, ठीक हो गया ना। अब आप क्या करें कि ये 2.56 को इधर ही रहने दें, 0.64 जब इक्वल के साइन से उस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.92। अब आप स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1.39 मीटर, ठीक है। यानी हाइट, यानी जिसको आप डीसी कह रहे हैं, उसकी लेंथ आपके पास, उसकी हाइट की वैल्यू आपके पास क्या गई, 1.39 मीटर। यही है हाइट ऑफ द विंडो। डीसी भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं और हाइट ऑफ द विंडो भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द विंडो, ठीक हो गया। क्वेश्चन 4 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क, एक चिल्ड्रन पार्क में स्लाइड है और उसकी हाइट आपको क्या दी हुई है, इज 5 मीटर, हाइट दी है उसकी 5 मीटर। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द स्लाइड, अब यहाँ पर एक गर्ल है जो टॉप ऑफ द स्लाइड स्टैंडिंग कर रही है, ठीक है ना। अब जब उसका एंगल अब हम रीड करते हैं, गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 30 डिग्री, यानी कि वो यहाँ डिप्रेशन का एंगल जो होते हैं उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, मगर यहाँ पर आप एक लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और जब आप टॉप से एंगल को रीड करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को, तो आप यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ उसको रीड करते हैं, ठीक है। अब वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का, ठीक है ना। डिप्रेशन का एंगल कितना का बन रहा है, 30 डिग्री का, तो अल्टरनेट एंगल के बेसिस पर उसकी दूसरी पोजीशन ये हो जाती है, ठीक हो गई। फिर वो आपसे क्या पूछते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, आपने स्लाइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप इसको एल ले लें, ठीक है, आपके पास इसको एल ले लेते हैं, तो आपके पास इस वक्त जो हाइपोटेन्यूज है वो एल है। अब आपसे उसने हाइट आपको गिवन है और एंगल गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर रेशो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं डायरेक्ट अप्लाई कर सकते क्योंकि हमारे पास एक साइड की वैल्यू गिवन है और एक साइड मिसिंग है, ठीक है, और हमारे पास एक एंगल गिवन है, तो हम ऐसे करते हैं, रेशो यूज कर लेते हैं। ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपो है, तो और ऐसा कौन सा रेशो है जिसमें परपेंडिकुलर भी आपको मिले और हाइपोटेन्यूज भी मिले, हम साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है।
और साइन थीटा में एंगल हमने थीटा क्या लिया है, हमने 30 डिग्री ले लिया है, और हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, ये 5 मीटर, और हाइपो आपके पास हो गया L, ठीक है। अब जो आपके पास साइन 30 है, आपने वो रेशो निकाले तो हैं सारे, ठीक है, इनकी वैल्यूज एंगल की निकाली हुई हैं, वो 1/2 है, कैलकुलेटर भी आपको दे देगा और आपने वो सीख भी लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो L इंटू 1 तो L हो गया, और 5 इंटू 2 आपके पास क्या हो जाता है, 10, तो 10 मीटर। तो जो आपके पास लेंथ ऑफ द स्लाइड है वो क्या हो गई, 10 मीटर। तो अब आप लिख सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ द स्लाइड है that is 10 meter. Question number 5. Two pillars of equal height standing on either side of a roadway. ठीक है, अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ 2 पिलर्स जो हैं वो ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ये 2 पिलर्स इक्वल हाइट के हैं और ये रोड है, ठीक है, इस रोड के दोनों साइड पर है, ठीक है, और रोड की जो विड्थ है वो कितनी है, वो है आपके पास 120 मीटर, ठीक है। मैंने थोड़ा डिस्टेंस पे इसलिए लिखा कि ताकि मैं बाकी क्वेश्चन आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। अब आपने यहाँ तक स्टेटमेंट रीड कर ली, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोडवे विच इज 20 मीटर वाइड। अब ये जो रोड है वो 20 मीटर वाइड है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर the angle of elevation of the pillar are 60 and 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ से इन पिलर्स की जो आपके पास ये जब आप पिलर के टॉप से ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है, पहले यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन आप लिख लेंगे और फिर यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके यहाँ से बनते हैं, एक तो आपके पास बन जाता है 30 डिग्री का, ठीक है, और एक बन जाता है 60 डिग्री का। तो यहाँ से ये हो गया 60 डिग्री और यहाँ मैंने लिख दिया 30 डिग्री। इनको कुछ अल्फ़ाबेट्स दे दें ताकि आपको ट्रायंगल को रीड करना ज़रा इजी हो जाए, ठीक है। ये आपके पास इनकी हाइट हो गया, क्यों, क्योंकि फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना। आपने इस पॉइंट की पोजीशन भी, यानी कि आपने ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, कि यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसको मैं क्या दे दूँ, ABCDE चले दे दें आप, ठीक है। इस डिस्टेंस का EB का डिस्टेंस भी आपने निकालना है और EA का भी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फर्ज करें कि मैंने इसको X कह दिया, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो 120 में से आप x माइनस करेंगे, सही है ना। देखिए मैं आपको ये बात समझाऊं कि इसका क्या मतलब, अगर मैं कह दूं कि सपोज इसकी आपके पास 6 सेंटीमीटर की लेंथ है और इसकी लेंथ मैं आपको बता दूं कि 2 है, तो आप इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, तो 6 माइनस 2 करेंगे तो वो आपके पास 4 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी कहानी कुछ ऐसी है, यहाँ खाली नंबर की बजाय मैंने यहाँ पर आपको क्या लिख के दिया है, मैंने x, ठीक है। तो अब आपके लिए होपफुली ये मुश्किल नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। मेरे पास अब 2 तरह की ट्रायंगल्स आ गई हैं, अब मुझे भी इसको 2 ट्रायंगल्स में ही शो करना है। अब ट्रायंगल आपके पास आ गई है ADE, इसलिए वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने अच्छे होते हैं, और दूसरी ट्रायंगल आपके पास आ गई EBC, ठीक हो गया। अब इस ट्रायंगल में मैं ले लेती हूँ, ट्रायंगल में एंगल 30, वो आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर बेस है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में मैं ले लेती हूँ टेंजेंट 60 और यहाँ आपके पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब जो आपके पास टेंजेंट 30 है, या तो आप इसका जो वैल्यू है 1/√3 वो लिख लो, नहीं तो जो आपके पास कैलकुलेटर में आपके पास डेसिमल में आपके पास वैल्यू आती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर आपके पास हो गया h हो गया और जो बेस है वो आपके पास 120 माइनस x हो गया। मैं साथ साथ दोनों को लेके चलती हूँ, इस तरह टेंजेंट 60 भी आप पॉइंट्स में वैल्यू निकाल लें, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है h है और बेस आपके पास हो गया x, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूँ, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है कि मेरे पास वैल्यू आ जाएगी और मैं कंपेयर कर सकूँगी उनको, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा होगा लेंथी, मगर डिफ़िकल्ट नहीं अगर आप थोड़ा सा समझ लें तो। ये आ गया एच आ गया आपके पास। अब 0.5773 को जो है आपने 120 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके पास एच आ गया, आपने क्या किया यहाँ पर 1.732 एक्स इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। अब चाहे तो आप ये ब्रैकेट खोल लें, एक और स्टेप आपके लिए जो है वो इजी हो जाएगा। तो जब आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69.28 हो जाएगा, और x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.5773 और x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से थोड़ी सी लाइन को हम हटा लें तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा समझने में, ठीक है। 0.5773 और x अब ठीक हो गया। अब ये भी आपके पास एच आ गया और ये भी आपके पास एच आ गया, तो ये क्वेश्चन 1 कह दें और इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। हम क्या करेंगे बाय कंपैरिजन मेथड, ठीक है। कंपैरिजन मेथड में हम h इज इक्वल्स टू h कर देते हैं हम। तो अब हम इन दो वैल्यूज़ को लिखते हैं। पहले ये वाली लिख लेते हैं 1.732x, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू लिखते 69.28 माइनस 0.5773x। अब x को कंबाइन कर लें, 1.732x ये यहाँ पर आएगा तो वैल्यू प्लस हो जाएगी 0.5773x इज इक्वल्स टू 69.28। दोनों को अब आप ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगा 2.3093x और है 69.28। x यहीं छोड़ें, इसे आप मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे डिवाइड कर दें आप, तो अब आपके पास आ जाएगा 2.3093, ठीक है। इसको आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 30। आप यूनिट लिखें मीटर, क्योंकि आपके पास सारी वैल्यू उसमें मीटर में लिखी गई थी, ठीक है ना। अब आपके पास x निकल आया। अब ये x आपके पास दो तरह की वैल्यूज़ आपको देगा, ठीक है। एक आपको दे देगा EB, ठीक है। EB आपको कहा था ना कि ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक नज़र आप देख भी लें। ये देखिए, अब मुझे EB और EA की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं दोनों को यहाँ पर लिखूँगी। EB x था और x आपके पास आया 30 मीटर, ठीक है, वो तो था ही x। अब AE आपके पास क्या हो गया 120 माइनस x। अब 120 और x की जगह आप 30 लिखें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 90 मीटर, ठीक हो गया। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा था। अब दोबारा आप क्वेश्चन चेक कर लें। देखें आपसे क्या, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। आपने हाइट भी निकाल दी, बल्कि मैं यहाँ पर इस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको ये हाइट भी कंप्लीट करके दे दूँगी, ठीक है ना। तो हाइट भी आपके पास मिल गई, और उधर आपको जो है ये जो डिस्टेंस है इसकी भी वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक हो गया ना। हम ऐसे कर लेते हैं कि मैं इसमें आपके पास ये वैल्यू जो है इसमें भी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दोनों हाइट भी आपको निकाल के दे देती हूँ। चलिए, अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को मैं, अब मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए। अब मैं हाइट भी निकाल के दे दूँ। एक हाइट आपके पास देखें ये आई थी 69.28 माइनस 0.5773 x। एक हाइट ये थी, तो x की वैल्यू आपके पास आई क्या थी, x की वैल्यू आपके पास आई थी 0.5773, x की वैल्यू 30 आई थी। अब आप ऐसे करें कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको अभी ये सब पता चल जाएगा। अच्छा, आपने 30 को मल्टीप्लाई करना है 0.5773 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17.319, और अब आपने इसको 69.28 से माइनस कर देना है, ठीक है। आपके पास 69.28 से माइनस करने के बाद आपके पास आ जाती वैल्यू
51.961, आपके पास एक हाइट आ गई, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास हाइट आई है वो किसकी आई है, एडी की। अब जो दूसरी आपके पास हाइट थी, जो आपके पास सी बी थी, ठीक है, उसको भी आप एच लिख रहे हैं, और वो आपके पास क्या था, 1.732x। यहाँ पर x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, वो भी 30 आपके पास आई थी, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, 1.732 मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, तो आपके पास हाइट आ गई 51.96 मीटर, ठीक है। ये आपके पास सी बी की हाइट आ गई। जो जो वैल्यू आपने जहाँ जहाँ पर भी फाइंड आउट की है, मैंने आपको कहा था बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसको साथ ही साथ ब्लॉक में बंद करते जाएं, ठीक है ना। ये देखिए, अब देखने वाले को भी चीज़ समझ आती है और आपको भी पता चलता है मैंने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट की हैं, ठीक हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास एक ये वैल्यू आई, और यही चीज़ उन्होंने आपसे पूछी थी और आपने वो उनको निकाल के दे दी। ए ई की भी वैल्यू आपके पास आ गई। चलें, कोई बात नहीं, यहाँ पर हो गया। ये 4 वैल्यूज़ आपको बहुत आसानी से मिल गई, ठीक है। अब आपके पास जो है ये हाइट भी आ गई है, वैल्यू इसकी भी मिल गई है आपके पास, और इसकी भी हाइट भी मिल गई है आपके पास, इस पिलर की भी हाइट आपको मिल गई, ये भी मिल गया। ये डिस्टेंस जो दोनों हैं इनकी भी वैल्यूज़ आपको मिल गई, ठीक हो गया।